हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक्सरसाइज 7.7 है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेम उसी फॉर्म में है हमारे पास। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट पार्ट में तो गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी इंटू साइन टी प्लस कोस टी एंड y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी इंटू साइन टी माइनस में कोस टी। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो हम ये जो अपना फंक्शन है वो टी वेरिएबल में है, तो टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी बन गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ई रेज टू द पावर टी को अगर मैं एज इट इज़ रखूँ तो साइन टी का डेरिवेटिव है वो कोस टी बन गया, प्लस कोस टी का डेरिवेटिव है वो माइनस का साइन टी बन गया। प्लस में साइन टी प्लस में कोस टी को एज इट इज़ रखेंगे तो इनटू ई रेज टू द पावर टी का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर टी आ जाएगा। डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये कोस टी माइनस में साइन टी बन गया और प्लस में हमारे पास साइन टी प्लस में कोस टी बन गया। तो यहाँ देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया और कोस टी प्लस कोस टी है तो 2 कोस टी बन गया। तो 2 इंटू ई रेज टू द पावर टी इंटू में कोस टी, ये आपका डी एक्स अपॉन में डी टी आ गया। ऐसे ही y है तो डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करोगे तो ई रेज टू द पावर टी को एज इट इज़ रखा, यहाँ पे अपने पास है तो यहाँ से अपने पास साइन टी का डेरिवेटिव करोगे तो कोस टी बन गया और कोस टी का करोगे तो माइनस साइन टी बनेगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का साइन टी हो जाएगा। प्लस में साइन टी माइनस में कोस टी को एज इट इज़ रखा और इंटू ई रेज टू द पावर टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट ई रेज टू द पावर टी बनेगा। यहाँ भी आप लोग ई रेज टू द पावर टी को कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया हमारे पास कोस टी प्लस में साइन टी, प्लस में हमारे पास आ गया साइन टी और माइनस का आ गया कोस टी। अब की बार कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, साइन टी प्लस साइन टी 2 साइन टी बन गया, 2 इंटू ई रेज टू द पावर टी इंटू में साइन टी आ गया। तो ये तो आ गया आपका डी वाई बाई डी टी, ये आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन में डी टी। फाइंड क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स। फिर से बता रहा हूँ आपको क्या होता है ये, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी तो क्या है 2 ई रेज टू द पावर टी इंटू में साइन टी डिवाइड बाई 2 ई रेज टू द पावर टी इंटू में कोस टी। 2 से 2 डिवाइड, ई रेज टू द पावर टी से ई रेज टू द पावर टी डिवाइड, क्या बन गया 10t बन गया। अगर यहाँ एट टी इज इक्वल्स टू कोई कंडीशन होती है तो टी की वैल्यू पुट कर देते, लेकिन इस पार्ट में ऐसा नहीं है और नहीं है तो ये कंप्लीट हो गया। ऐसा ही बिल्कुल आपके पास इसका सेकंड पार्ट है भाई, उसमें लिखा गया है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। वो टी की बजाय किस फॉर्म में गिवन है, थीटा में। देखिए आपके सामने लिख रहा हूँ, ए ये एक्स इज इक्वल्स टू है ए इंटू ई रेज टू द पावर थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। वाई इज इक्वल्स टू है वो गिवन है हमारे पास ए इंटू ई रेज टू द पावर थीटा इंटू में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। वे क्या ये थीटा में है और हमारे पास ये कह रहा है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें और इस पार्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बस लास्ट में एक थीटा की वैल्यू पुट करनी है। फ़र्क है तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो आपका उसमें y था इसमें x है, इसमें जो x था वो इसमें y की फॉर्म में है। बस एक्स्ट्रा है तो केवल और केवल बाहर a है, ये कोई हमें परेशान नहीं करेगा, ये बाहर एज इट इज़ रह जाएगा। इनका डेरिवेटिव कर दोगे, इसमें 10 बना है तो इसमें कोट बन जाएगा। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देना, 10 पाई बाई 4 और चाहे कोट पाई बाई 4 हो, वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। तो सेकंड पार्ट है ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर कोस 2t और है भाई y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर साइन 2t। ये गिवन है भी अपने पास।
प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू में लॉग ऑफ वाई के इक्वल है, वो हमें इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से बेटे आप लोगों के पास डबल ऑप्शन है, और वो क्या है आपको बता दूं कि एक तो ये है कि आप लोग बोथ साइड है वो लॉगरिथम अप्लाई करके कर दो। एक ई रेज टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है करना हमें आता है, हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। अब जो प्रूव करवा रहा है उसमें देखें तो log x और log y का यूज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें लिख देंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड log ऑफ x इज इक्वल्स टू cos 2t बन गया है। ऐसे इस पे लॉगरिथम अप्लाई कर दूं तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू sin 2t बन गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ भाई, इसमें डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँ तो ये बन गया 1 अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन 2t इंटू में 2 आ गया। एक्स को अगर मैं उधर भेज दूँ तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 2x इंटू में साइन 2t बन गया है। क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें x और y आ रहे हैं टर्म्स, तो हमने x को x ही रख लिया, इसको इस फॉर्म में रख लिया। ऐसे ही जब आप इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट करोगे log ऑफ y है 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई बाई डी टी बन गया। साइन 2t है तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस 2t हो गया, और इंटू में 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा करने के बाद देखिए y को उधर भेज देंगे हम राइट में, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 2y इंटू में कोस 2t आ गया भाई। हमें तो जो प्रूव करके दिखाना है वो डी वाई बाई डी एक्स को प्रूव करना है। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ गया, 2y इंटू में कोस 2t डिवाइड बाई माइनस का 2x इंटू में साइन 2t। तो ध्यान दीजिए 2 से 2 डिवाइड हो गया। हमें जो प्रूव करना है उसमें log x और log y की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कोस 2t है वो तो इक्वल है किसके भाई, log x के इक्वल है। तो कोस 2t है वहाँ पे तो log x रख देंगे, तो y इंटू में log ऑफ x हो गया। डिवाइड में माइनस है तो ये कहाँ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा। और अपॉन में x इंटू में साइन 2t, साइन 2t देखिए किसके इक्वल है, log ऑफ y के इक्वल है, तो यहाँ log ऑफ y पुट कर दें। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.7, जहाँ पे अपने पास x और y जो थे वो किसी थर्ड वेरिएबल में अपने पास गिवन थे, उसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव करना था। और डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम में फाइंड करवाया है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी, या थीटा में है तो थीटा की टर्म में हमने उसको लिख लिया, वो हमें यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर रियल में देखा जाए तो अपने पास जो फ़िलहाल हमने एक्सरसाइज की है सेम इसी पैटर्न में हमें आगे काम करना है। आपके पास अब क्या मिलेगा, इसमें फ़र्क इतना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि आपको एक फंक्शन तो y मिल गया भाई, वो भी x की टर्म्स में है। किसकी टर्म्स में है, x की टर्म में। और एक आपको z मिल गया भाई, और z है वो भी x की टर्म्स में हमारे पास। y है वो भी x की टर्म्स में है, z है वो भी x की टर्म में है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट अगर हम करेंगे तो इट मीन्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी जेड। क्या आएगा भाई, डी वाई बाई डी जेड। तो ये कहाँ से कैसे आएगा, क्लियर है। जब आपका y x की टर्म्स में है तो आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका, और इधर आपका z जब x की टर्म्स में है तो आप डेरिवेटिव करोगे तो डी जेड अपॉन में डी एक्स बनेगा। यहाँ से हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डी वाई बाई डी जेड। तो किससे बनेगा ये, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स।
तो आप देख सकते हो कि जो एक्सरसाइज 7.7 आपने की है उसमें और इसमें हमारे पास किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं आना है। बस फ़र्क है तो इतना मिलेगा, कुछ फंक्शंस है वो अलग टाइप से हो सकते हैं, लेकिन जो न्यू रिजल्ट है या न्यू फॉर्मूला है वो हमारे पास कोई भी यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। जैसा आप लोग पीछे एक्सरसाइज में वर्क करके आए हो उन्हीं रिजल्ट्स की हेल्प से हमें एक्सरसाइज 7.8 को करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस टाइप के हैं। एक्सरसाइज 7.8 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली क्या करके चलते हैं, फर्स्ट वाले को हम वाई अज्यूम कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वाले को जेड ले लेते हैं, जेड इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसके अलावा अगर आप और कुछ लेना चाहोगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और ऐसे ही यहाँ जब z का आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इसका मीनिंग क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z है भाई। जब आपने इसको y लिया और इसको z लिया है तो y विद रिस्पेक्ट टू z मीन्स dy बाई डी जेड आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देखिए क्या बना हमारे पास, dy बाई डी जेड इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, dy बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन में डी एक्स बन गया। dy बाई डी एक्स है वो 2x है, अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स है वो 3x स्क्वायर है, x से 1 पावर है वो लेस हो गई तो ये 2 अपॉन में 3x बन गया। अगर आपने पीछे जितना भी डिफ्रेंशिएशन में हमने काम किया है उस पर मेहनत की है तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, और अगर उस पर लापरवाही की है तो फिर बहुत सारे मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट ले लो, थर्ड पार्ट ले लो, लेट y इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले को y ले लेंगे तो रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 है। सेकेंड वाले को z से अज्यूम कर लें तो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है। तो क्लियर है, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल है, जो कि बार बार करते आ रहे हैं। होल पे रूट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1 हो गया भाई। और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस का अगर डेरिवेटिव करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 है, 3x स्क्वायर बन गया भाई। क्या लिख देंगे इसको हमें, dy बाई डी एक्स बन गया हमारा 3x स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस में 1 आ गया भाई। ऐसे ही अब z है, देखो z में क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू दी पावर है 1 अपॉन में 3। तो इस फॉर्म में अगर हम इसको लिख लें तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, जब आप x के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर का रूल लगेगा, पावर आगे आएगी, उसके बाद पावर में से 1 लेस कर दिया जाएगा और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस कर देंगे। बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव इनटू में 2x आ जाएगा। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से बनेगा भाई 2x अपॉन में 3 और इनटू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू दी जो पावर है वो 1 अपॉन 3 माइनस में 1 है तो माइनस का 2 अपॉन 3 बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनस का 2 अपॉन 3। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो ये बन गया 2x अपॉन में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 2 अपॉन में 3 आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा भाई, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी जेड फाइंड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर अपॉन में क्या गया 2 इंटू में रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स 2x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 2 अपॉन 3। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन गया 3x स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1 इंटू, तो 3 आपका न्यूमरेटर में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 2 अपॉन में 3 और डिवाइड बाई 2x। तो यहाँ बेटे x से 1 पावर तो लेस हो जाएगी
तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे इसमें 3x इंटू में 3 9x हो गया और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 2/3 बन गया। डिवाइड में 2 इंटू 2 में 4 बन गया और इंटू में √x³ प्लस में 1 आ गया भाई हमारे पास। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ऐसा ही बिल्कुल सेम थर्ड वाले में करना है, जो कि फर्स्ट को आप y ले लो, सेकंड को z ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट के अंदर क्या आ गया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हुए, और जहाँ मेरे हिसाब से एक सिंगल पार्ट भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की है ही नहीं। मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ आपको। लेट y इज इक्वल्स टू अपने पास है 10 स्क्वायर x और नेक्स्ट है z इज इक्वल्स टू अज्यूम कर लेंगे सेकेंड स्क्वायर x स्क्वायर। जब y का डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट करोगे तो 10 स्क्वायर x मीन 10x का होल स्क्वायर है भाई। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 10x का होल स्क्वायर। तो पहले पावर वाला रूल अप्लाई होगा। तो 2 इंटू में 10x इंटू में बेस 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। इधर देखिए आप dz अपॉन में dx करोगे तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर है भाई, और सेकेंड स्क्वायर है तो पहले तो क्या आएगी पावर 2, उसके बाद सेकेंड की पावर 1 हो गई, लेकिन एक्स स्क्वायर जो एंगल है वो ज्यों का त्यों आएगा हमारे पास। इनटू में सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। अब सेकेंड का जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड इंटू में 10 होता है, तो सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू में 10x स्क्वायर बन गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। यहाँ एंगल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू में क्या आ गया 2x आ गया हमारे पास। ऐसा करने के बाद आप ध्यान दीजिए क्या बना आपके पास 2 इंटू 2x तो बन गया 4x, सेकेंड एक्स स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया भाई वापस, और इंटू में 10x स्क्वायर आ गया। अब हमें यहाँ से बताना है dy/dz। तो dy/dx ऊपर तो क्या आ गया 2 10x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई dz/dx 4x आ गया हमारे पास, और इंटू में क्या आ गया भाई सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 10x स्क्वायर आ गया। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 से आप इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, बाकी है वो आपका आंसर बन गया। थर्ड जो पार्ट है उसमें और इससे भी इजी है कुछ ना कुछ। साइन स्क्वायर एक्स है जो कि 2 sin x इंटू में cos x बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास e रेज टू दी पावर cos x है, तो e रेज टू दी पावर cos x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर cos x इंटू पावर का डेरिवेटिव पावर का करोगे तो cos x का है वो क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये आगे जो भी अपने पास है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन तीनों क्वेश्चंस में पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ गया भाई। तो यहाँ देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, लेट y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले को y से अज्यूम कर लिया, कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और सेकंड z है वो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया क्या भाई 10 इनवर्स 3x माइनस में x³ अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। या तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करो या फिर डायरेक्ट आपको अगर कोई फॉर्मूला पता है तो आप उस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है भाई 2 10 इनवर्स एक्स का वो फॉर्मूला है जो कोस इनवर्स में है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद किया हो तो। ऐसे ही आपके पास ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास 3 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है भाई 10 इनवर्स 3 है। एक तो ये ऑप्शन है डायरेक्ट ये फॉर्मूले बना दिए अब डेरिवेटिव कर दो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक्स के प्लेस पे टेन थीटा पुट कर दो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर जो कि आपके पास कोस 2 थीटा बनेगा, कोस इनवर्स से कैंसिल 2 थीटा आ गया, थीटा वापस लोगे तो 10 इनवर्स एक्स आएगा, ये 10 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा।
अब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट कर देंगे तो 2 इंटू में टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही z का डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट इधर कर दो भाई, क्या बना 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 3/1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी एक्स आएगा ऊपर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, ओनली क्या आ गया 2/3 आ गया। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, लेट y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडरूट 1 माइनस में कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस एक्स, और भाई z इज इक्वल्स टू है वो टेन इनवर्स x है हमारे पास, z इज इक्वल्स टू क्या हो गया टेन इनवर्स x है। तो देखिए z का डेरिवेटिव करने में 1 सेकंड परेशानी नहीं हमें, लेकिन इसका डेरिवेटिव से पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे हम। 1 माइनस कोस एक्स है उसको अच्छे से जानते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 2 के इक्वल होता है। 1 प्लस कोस एक्स है वो 2 कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में 2 हम लिख सकते हैं। 2 से 2 डिवाइड हो गया, और ये आपके पास क्या बन गया यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ से ये बन गया भाई आपका टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 बनेगा, लेकिन रूट होने की वजह से ये 10 एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x अपॉन में 2 बन गया। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट करोगे तो x अपॉन 2 है तो 1/2 बन गया। इधर z है वो आपका टेन इनवर्स x है, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे इजी और क्या होगा भाई डी वाई बाई डी जेड, 1/2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए रेसिप्रोकल हो गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 2 है वो किस में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी इसके जो पार्ट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे करूँगा। आप भी खुद भी इसके रिजल्ट्स के बेस पे या सब्स्टिट्यूट करके आप भी ट्राई कर सकते हो।